सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने इसे मुल्क में जारी सियासी बहरान के मरकज में ला खड़ा किया है। ये फैसले, जिनमें से बेशतर तीन अहम ख्याल जजेस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुनाए हैं, पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार और इस पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक साल से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के इनकाद पर झगड़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली के इंतखाबात के इनकाद को बाद में करवाने और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात आम इंतखाबात से कबल करवाने पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत में बनने वाली मखलूत हुकूमत तमाम इंतखाबात एक ही वक्त पर करवाने को तरजीह देती है। हालिया सियासी रस्साकशी के दरमियान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक लिए गए असखुद नोटिस के बाइस सख्त तनकीद की जद में हैं। रवा माह के आगाज में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 14 मई की नई तारीख मुकर्रर की थी। नई तारीख मुकर्रर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सूबे में इंतखाबात का इनकाद 10 अप्रैल से मुलतवी करके 8 अक्टूबर को अमल में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बड़ा धचका था, जो 13 जनवरी को तहलील होने वाली पंजाब असम्बली के इंतखाबात मौखर करने के जतन कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत कौमी असम्बली के इंतखाबात से कबल पंजाब में इंतखाबात करवाने के हक में नहीं, क्योंकि कवायद और जवाबित का तकाजा है कि इंतखाबात निगरान हुकूमत के तहत मुनक्किद करवाए जाएं। पंजाब में मुंतखब हुकूमत की मौजूदगी में खास तौर पर ऐसी मुंतखब हुकूमत जिसकी क़यादत अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में हो, ऐसी सूरत में आम इंतखाबात में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले और इंतखाबी लिहाज से अहम तरीन सूबे में हुक्मरान इत्तेहाद की कामयाबी के इम्कानात मफकूद हो सकते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुले बंदों ये कहते हुए एतराज़ उठाया कि इस फैसले के जरिए PTI को इंतखाबात जितवाने के लिए सहूलतकारी फराहम करना मकसूद है। PTI, जिसे पाकिस्तान में बेपनाह मकबूलियत हासिल है, को यकीन है कि वो पंजाब में होने वाले इंतखाबात जीत सकती है, जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इंतखाबात के मौके पर इसे पंजाब में इंतजामी लिहाज से बरतरी हासिल होगी। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ जस्टिस की जानिब से असखुद नोटिस लेकर कार्रवाई शुरू करने के इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उठाए गए एतराज़ात के मंजर आम पर आने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इख्तियार और गैर जानिबदारी को मजीद नुकसान पहुंचा है। जब चीफ जस्टिस बंदियाल ने पंजाब में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हक में फैसला सुनाया तो कई आला जजेस ने फैसला दिया कि PTI की जानिब से असखुद नोटिस की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था। जजेस की जानिब से ये एतराज़ उनकी इस सूझबूझ पर मबनी था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम अरकान से मशवरा किए बगैर इस तरह की कार्रवाई नहीं शुरू की जानी चाहिए, और वैसे भी इंतखाबात का मामला सूबाई अदालतों में ज़ेर इल्तवा है और अवामी मफाद के मामले के मयार पर भी पूरा नहीं उतरता। हुक्मरान इत्तेहाद आला अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करवाने का कोई इरादा नहीं रखता। उनका ख्याल है कि मज़कूरा फैसलों पर अमल दरामद करवाने से आइंदा आम इंतखाबात में इसके इंतखाबी इम्कानात को ज़ख्म पहुँचेगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शिकायत की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रजामंदी के बगैर पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देकर इसके आईनी इख्तियार को मजरूह किया है। इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए पार्लियामेंट ने असखुद नोटिस पर यकतरफा तौर पर कार्रवाई करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने के लिए कानून साजी की कोशिश की। ताहम अप्रैल के शुरू में चीफ जस्टिस बंदियाल ने फैसला सुना दिया था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने वाला बिल चाहे कानून भी बन जाए, ताहम ये गैर मौसर रहेगा। चीफ जस्टिस के इस हुक्म से पार्लियामेंट की कानूनी साजी की अहलियत को अमली तौर पर नुकसान पहुंचा। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहकामात के खिलाफ रियासत बगावत पर तुली नजर आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने के चीफ जस्टिस के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया है। वजारत दिफा ने वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबात के लिए वो सिक्योरिटी एहलकार फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि
اہلکار ملک بھر میں جاری فوجی کارروائیوں میں مشغول ہیں۔ اس دوران سپریم کورٹ کے دباؤ پر پی ڈی ایم حکومت نے پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تاہم ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا جب عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے ان معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، یا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو عدلیہ کے جواز کو مجروح کرتے ہیں اور جن سے اندرون اور بیرون ملک پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچی ہو۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے نے در حقیقت پاکستان کو کمزور کیا ہے اور یہ فیصلے پالیسی سازوں کے لیے مصیبت اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے تشویش کا باعث بنے ہیں۔ 2013 میں ریکوٹک معاہدے سے متعلق سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری کا سنایا گیا فیصلہ اس سلسلے کی ایک قابل ذکر مثال ہے۔ مذکورہ فیصلے نے عالمی سرمایہ کاروں کی نظر میں پاکستان کی ساکھ کو ٹھیس پہنچائی تھی اور اس سے ملک کو مالی طور پر بھی شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے بھی اپنے دور اختیار کے دوران ایسے متعدد معاملات سے متعلق متنازع فیصلے سنائے جو ان کے آئینی دائرہ اختیار سے باہر تھے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نہ صرف ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے متنازع اقدام کے سرخیل بنے بلکہ سوموٹو اختیارات کا غیر معمولی استعمال کرتے ہوئے انہوں نے روزمرہ کے انتظامی امور میں بھی بار بار مداخلت کی۔ سپریم کورٹ کو قانون کی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تشریح فراہم کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ تاہم عدالت عظمیٰ کے حالیہ فیصلوں نے ملک میں غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے، جہاں شہری اس تذبذب میں مبتلا ہیں کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کیسے ممکن ہو پائے گا۔ اب یہ سپریم کورٹ پر منحصر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ عدلیہ غیر جانبدار رہ سکتی ہے اور سیاست کے بجائے آئین کو مد نظر رکھ کر فیصلے سنا سکتی ہے۔ صرف اسی صورت میں عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا ادارہ اور ملک دونوں مزید نقصان پہنچنے سے بچ سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔